आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि एक और क्लासिक सीरीज की फेमस एलियन वाइल्डमैट और वल्पीमेंसर की स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पूरी जर्नी के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। बट आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा उन लोगों से जो बेन 10 के फैंस है और जिनको बेन 10 के वीडियोस देखना पसंद है, और वो ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि बहुत सारे न्यू लोग इस चैनल से जुड़े हैं जिनमें से 90% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वो डेली वीडियोस देखते हैं। देखो, सब्सक्राइब करने से ये होगा जब भी मैं कोई भी बेन 10 की वीडियोस डालूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लो। अब हमारी कमाल की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बेन 10 क्लासिक सीरीज के अंदर हमें फर्स्ट टाइम बिना आंखों वाला इस एलियन को फर्स्ट टाइम तब दिखाया जाता है जब बेन को ओमनिट्रक्स गिरा हुआ मिलता है। बेन ने ओमनिट्रक्स का जो सेकंड एलियन ट्राई किया था वो वाइल्डमैट ही था, और वाइल्डमैट का यूज करके बेन ने किसी खतरनाक चीज से फाइट किया था जो विल्गेक्स के ड्रोन रोबोट से। उससे फर्स्ट टाइम बेन ने वाइल्डमैट का ही यूज करके फाइट करा था, और यहाँ से हमारे वाइल्डमैट और वल्पीमेंसर्स की जर्नी शुरू हो जाती है। और उसके बाद हमने बेन 10 क्लासिक सीरीज के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के वाइल्डमैट और वल्पीमेंसर्स को देखा है, जैसे कि दो बड़े वल्पीमेंसर्स हमें बेन 10 क्लासिक के अंदर देखने को मिलते हैं। और ऐसा फर्स्ट टाइम तब होता है जब हमें ग्रैंडपा मैक्स के फ्रेंड फिल को दिखाया जाता है। बेन रिपजॉस में ट्रांसफॉर्म होकर एक छोटे से मॉन्स्टर को पकड़ रहा होता है और उसी जगह पे फिल भी होता है। फिल भी उस मॉन्स्टर को पकड़ ही रहा होता है, तभी बेन और फिल एक दूसरे से मिलते हैं। फिल बेसिकली रिपजॉस को मारना चाह रहा था क्योंकि उसको पता नहीं था कि ये एक ह्यूमन है, और कुछ देर बाद ही हमें पता चलता है कि फिल और कोई नहीं बल्कि मैक्स का फ्रेंड ही है। और ग्रैंडपा मैक्स और फिल दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, और कुछ देर बाद हम लोग ये देखते हैं कि फिल का कॉल आता है ग्रैंडपा मैक्स को, और वो बताते हैं कि यहाँ पर दो वल्पीमेंसर्स है और बहुत बड़े बड़े वल्पीमेंसर्स है। और मैं बड़े वल्पीमेंसर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनके सामने बेन का वाइल्डमैट बहुत छोटा हमें लगता है। अब बेन उन वल्पीमेंसर्स को रोकने का बहुत ट्राई करता है पर बेन से कुछ भी नहीं होता क्योंकि उससे साइज में बहुत ज्यादा बड़े थे, और प्लस वो दो वल्पीमेंसर्स थे। अब जब दोनों ही वल्पीमेंसर्स को साथ में देखने का पता चलता है कि एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, एक थोड़ा वाइल्डमैट जैसा दिखता है और एक की बॉडी में काफी सारे स्ट्राइप्स है। और सबसे यूनिक चीज की इन वल्पीमेंसर्स के पास टेल्स भी है जो कि बेन के वाइल्डमैट के पास नहीं है। और बेन 10 के सीरीज में हमने फर्स्ट टाइम एक यूनिक वल्पीमेंसर को तभी देखा था, और उसके बाद जो हमें एक वल्पीमेंसर देखने को मिलता है वो हमें एक रेनडियर के थीम में देखने को मिलता है, और ये बेन का वल्पीमेंसर होता है यानी वाइल्डमैट। और ये चीज हमें तब देखने को मिलता है जब बेन, ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स एक जगह पे जाते हैं जहां पर सब कुछ क्रिसमस के थीम में होता है। वहां पर चारों तरफ स्नो होती है और काफी सारे हमें एल्फ्स देखने को मिलते हैं और कुछ रेनडियर्स और बहुत सारे क्रिसमस से रिलेटेड थीम की चीजें देखने को मिलती है। उस यार जगह पे हम लोग ने ऐसा देखा था कि कुछ ऐसा हो रहा था कि वहां पर जो भी जा रहा था वो उस थीम का ही बन जा रहा था। मतलब जैसे ही बेन और ग्वेन उस जगह पे गए वो लोग भी एल्फ बन गए थे। और जब काफी सारे रोबोट से फाइट करने के लिए बेन ओमनिट्रक्स का यूज करता है तो वाइल्डमैट में ट्रांसफॉर्म होता है, और उस टाइम हमें एक रेनडियर वाला वाइल्डमैट देखने को मिलता है। अब ये परमानेंट वाइल्डमैट नहीं होता बल्कि ये टेम्पररी वाइल्डमैट होता है। टेम्पररी में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस चीज का असर बेन के एलियंस पे नहीं पड़ा था, सिर्फ बेन पे पड़ा था। और जो वाइल्डमैट के ऊपर हमें ये रेनडियर के हॉर्न्स देखने को मिले, बेसिकली ये रियल नहीं, ये फेक है। वो वाला एपिसोड में हमने ये देखा था कि वो वाला वाइल्डमैट काफी सारे टॉय रोबोट से फाइट कर रहा होता है। उसके बाद हमें एक और वल्पीमेंसर तब देखने को मिलता है जब फ्यूचर वाली ग्वेंडोलिन पास्ट में आती है और वो बेन और ग्वेन को अपने साथ लेके जाती है। हमने यहाँ देखा जो फ्यूचर वाला एनिमो था उसने विल्गेक्स को जिंदा कर दिया था और उसके साथ उसमें 10,000 एलियंस की पावर डाल दिया था, और उस टाइम विल्गेक्स बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड हो गया था। बेन भी उस टाइम उसको नहीं रोक पा रहा था। बेन ने अपने काफी सारे एलियंस का यूज किया था और उन एलियंस के बीच ही हमें बेन का वाइल्डमैट देखने को मिलता है। और ये वाला जो हमने वाइल्डमैट देखा ये पुराने वाले वाइल्डमैट से बहुत ज्यादा अलग होता है। ये वाला जो वाइल्डमैट का डिजाइन था और हमारे जो पुराने वाला वाइल्डमैट का डिजाइन था इसमें काफी ज्यादा चेंजेस हमें देखने को मिल चुका था। सबसे बड़ा चेंजेस की इस वाले वाइल्डमैट को बड़ा कर दिया था, और इसके पास से एक टेल भी थी और काफी सारे स्ट्राइप्स भी हमें देखने को मिले, जिसकी वजह से वाइल्डमैट हमें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा था। और इसके जैसे हमने दो और वाइल्डमैट्स भी अभी थोड़ी देर पहले ही देखे। अब इस वाइल्डमैट को देखने के बाद हमें ये तो चीज क्लियर हो गया कि जैसे जैसे वल्पीमेंसर्स ग्रो होते हैं उनके बॉडी में बहुत सारे अलग अलग चेंजेस आते हैं, जैसे टेल को आ जाना और काफी सारे स्ट्राइप्स को आ जाना। पर एक हम लोग ने बड़े वाइल्डमैट के ऊपर बात कर लिया, तो चलो बढ़ते एक दूसरे वाइल्डमैट के ऊपर जो कि इससे काफी ज्यादा छोटा है, यहाँ तक कि हमारे रियल वाले से भी काफी ज्यादा छोटा है। और ये वाइल्डमैट हमें तब देखने को मिलता है जब हैक्स और बेन की फाइट हो रही थी। उस फाइट में हैक्स ने एज कम करने वाले पानी को मैक्स और बेन के ऊपर गिरा दिया था, जिससे ये होता है कि उन दोनों की एज कम हो जाती है। और उस टाइम ने एक और चीज ऑब्जर्व किया, जब भी बेन किसी एलियन में ट्रांसफॉर्म हो रहा था उसकी एलियन की एज भी काफी कम हो रही थी और सारे एलियन हमें छोटे छोटे देखने को मिल रहे थे। और इस रीजन की वजह से जब बेन वाइल्डमैट में ट्रांसफॉर्म होता है तो हमें एक छोटा वाइल्डमैट देखने को मिलता है। बेसिकली आप लोग इसको वाइल्ड पप भी कह सकते हो। पर इस छोटू वाइल्डमैट के साइज में बिल्कुल मत जाना क्योंकि जब हैक्स ने इस जेसीबी को जिंदा कर दिया था, उसको रोबोट बना दिया था, तो इस छोटू वाइल्डमैट ने इसको हराया था। मतलब ये सिर्फ साइज में छोटा है पर स्ट्रॉन्ग बहुत है। उसके बाद हमें बेन 10 की एक मूवी के अंदर वाइल्डमैट को दिखाया जाता है और वो मूवी थी डिस्ट्रॉय ऑल एलियंस। उस मूवी में भी हमने वाइल्डमैट को देखा था, बल्कि एक बार नहीं बहुत बार देखा था वाइल्डमैट को, जिसमें यार वाइल्डमैट का लुक हमें काफी ज्यादा चेंज देखने को मिलता है। और जब मैंने फर्स्ट टाइम डिस्ट्रॉय ऑल एलियंस वाला वाइल्डमैट देखा तो पता नहीं क्यों मेरे को ये सबसे बेस्ट लगने लगा। जितने भी अब तक हमने वाइल्डमैट देखे सबसे अच्छा आर्ट स्टाइल मेरे को इस डिस्ट्रॉय ऑल एलियंस वाले वाइल्डमैट का ही लगा। पर इसी मूवी के अंदर हमें एक और वाइल्डमैट देखने को मिलता है, पर उसमें बेन ट्रांसफॉर्म नहीं होता, उसमें बेन के डेड ट्रांसफॉर्म होते हैं। ऐसा तब होता है जब बेन की ओमनिट्रक्स चीजों को अपलोड और डाउनलोड करना स्टार्ट कर देती है, तो उस टाइम हम लोगों ने ये देखा था कि सबसे पहले बेन की ओमनिट्रक्स एजमथ को एक इविल वेविक बना देती है। और जब एजमथ इविल वेविक बना तो उस टाइम सब पे अटैक कर रहा था, उसको पता नहीं था कि ये लोग कौन
इयॉन है और उस सब पे अटैक करा। तो उसी तरीके से बेन अपने ऑमलेटर्स का यूज करके मतलब जानबूझ के नहीं पर गलती से वो अपने डैड को वाइल्ड मोड में बदल देता है। और सेम एजमत वाला सीन हमें बेन के डैड के ऊपर भी देखने को मिलता है। उनको भी नहीं पता होता कि वो कर क्या रहे, वो अपने कंट्रोल में नहीं होते और वो बेन और ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स पे ही अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद हमें एक अल्टरनेट टाइमलाइन में भी वाइल्ड मोड को दिखाया गया था। और ऐसा तब होता है जब बेन की फर्स्ट लाइव एक्शन मूवी बेन 10 रेस अगेंस्ट टाइम मूवी आई थी। उस मूवी के अंदर हमें इयॉन को दिखाया गया था। उसमें उसकी एज बहुत ज्यादा होती है और वो हैंड्स ऑफ आर्मेगेडन को ऑन नहीं कर पाता। हैंड्स ऑफ आर्मेगेडन को वो ऑन इसलिए करना चाह रहा था जिससे वो पूरी अपनी आर्मी को अर्थ पे ले आए। उसको यार कोई ऐसा चाहिए था जो उस हैंड्स ऑफ आर्मेगेडन को ऑन कर सके और उसको सबसे अच्छा ऑप्शन बेन ही लगा। उसने सबसे पहले बेन के ऑमलेटर्स के अंदर अपने डीएनए को डाला और फिर इयॉन में ट्रांसफॉर्म हो गया। अब वो एक यंग इयॉन था इसलिए वो उस हैंड्स ऑफ आर्मेगेडन को ऑन तो कर देता है, पर बेन के बहुत ही कन्विंस करने के बाद, बहुत कुछ बोलने के बाद उसको पता चल जाता है कि आखिर वो इयॉन नहीं वो बेन है और वो अपने कंट्रोल में वापस आ जाता है। इसलिए वो उस हैंड्स ऑफ आर्मेगेडन को ऑफ कर देता है और उसके बाद इयॉन आ जाता है और इयॉन और बेन की फाइट होना स्टार्ट हो जाती है और बेन वाइल्ड मोड में ट्रांसफॉर्म होता है। और उस समय हमें फर्स्ट टाइम एक अल्टरनेट टाइमलाइन की एक लाइव एक्शन मूवी का वाइल्ड मोड देखने को मिलता है जो कि यार बहुत ज्यादा शानदार होता है। और वाइल्ड मोड का यूज करके बेन ने सबसे पहले इयॉन को रोका था। उसके बाद हमें वही वाइल्ड मोड उनके स्कूल के मैजिक शो में देखने को मिलता है। बेसिकली बेन और ग्वेन दोनों इयॉन से फाइट करने में इतना बिजी हो गए थे कि वो लोग अपने मैजिक शो के बारे में भूल गए थे। इसलिए वो लोग ने चीटिंग किया, वो लोग ने वाइल्ड मोड का यूज करके उस शो को जीत लिया। उसके बाद हमें काफी लंबे टाइम तक कोई भी वाइल्ड मोड या वल्पिमेंसर्स नहीं देखने को मिलते, हमें डायरेक्ट एलियन फोर्स के अंदर देखने को मिलते हैं। और एलियन फोर्स के अंदर हमें एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन वल्पिमेंसर्स को दिखाया जाता है और वो बहुत ही अलग वल्पिमेंसर्स थे। हमने यार अभी तक जितने वल्पिमेंसर्स देखे वो सारे येलो कलर्स के थे, पर इस बार हमने फर्स्ट टाइम एक ब्लू कलर के वल्पिमेंसर्स को देखा। और ये चीज तब होता है जब संडर बेन के ऑमलेटर्स के पीछे पड़ा था और उसके हैंड को कट कर देता है, जिस वजह से ऐसा होता है कि बेन नल वॉइड में चल जाता है और उसका हैंड अर्थ पे होता है। और उस टाइम बेन के ऊपर काफी सारे नल वॉइड के वल्पिमेंसर्स अटैक कर देते हैं और उस समय हमने इस ब्लू वल्पिमेंसर्स को देखा था। अब बेन के पास उस टाइम ऑमलेटर्स नहीं था इसलिए वो उन वल्पिमेंसर्स से छुप रहा था, पर कुछ टाइम बाद कुछ बच्चे थे जो कि ऑमलेटर्स को एक्टिवेट करते हैं, जिस वजह से बेन एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर बेन अपने एलियंस का यूज करके उनको रोकता है और वो वहां से चला जाता है। और फिर हमें डायरेक्ट बेन 10 अल्टीमेट एलियन वाइल्ड मोड देखने को मिलता है और इस बार हमें बेन के थ्रू देखने को मिलता है। अल्टीमेट का यूज करके जब बेन वाइल्ड मोड में ट्रांसफॉर्म होता है तो हमें एक थोड़ा चेंज वाइल्ड मोड देखने को मिलता है। और चेंज में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यार पहले जब भी बेन ऑमलेटर्स का यूज करके वाइल्ड मोड में ट्रांसफॉर्म होता था तो उसकी ऑमलेटर्स का जो सिंबल था वो उसके हैंड में होता था, पर अल्टीमेट के अंदर हमने ये देखा कि उसके ऑमलेटर्स का सिंबल उसके चेस्ट में था। उसके अलावा हमें और कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलता। ये वाला वाइल्ड मोड और वो वाले वाइल्ड मोड का डिजाइन ऑलमोस्ट सेम ही था, कुछ 19-20 का ही फर्क होगा। पर टेंशन मत लो, अल्टीमेट एलियन के अंदर हमें एक बहुत ही बड़ा चेंजेस देखने को मिलता है वाइल्ड मोड के अंदर, क्योंकि हमें एक इवॉल्व वाइल्ड मोड देखने को मिलता है बेन के ऑमलेटर्स के थ्रू। जब बेन एरिया 51 में गया था वहां से एक एलियन स्पीसीज भाग गया होता है जो कि चमेलियन के स्पीसीज का होता है, मतलब मलिन सेपियन। तो बेन उसको पकड़ने के लिए वाइल्ड मोड का यूज करता है, पर वाइल्ड मोड उसको नहीं हरा पा रहा था, इसलिए बेन को उसके अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन में जाना पड़ता है। और बेन जैसे ही अल्टीमेट का यूज करके अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन में जाता है हमें एक अल्टीमेट वाइल्ड मोड देखने को मिलता है। ये वाला वाइल्ड मोड पहले वाले वाइल्ड मोड से बहुत ज्यादा अलग होता है हर चीज में। जैसे इस टाइम वाइल्ड मोड येलो से रेड कलर का हो गया था और पहले वाइल्ड मोड कुछ भी नहीं बोल पाता था, पर अल्टीमेट वाइल्ड मोड इजीली कुछ भी चीज बोल सकता है और वो किसी से भी बात कर सकता है। और हमने ये चीज देखा भी था। और उसके बॉडी में हमने काफी सारे हेयर्स को देखा और सबसे बड़ा चेंजेस की अल्टीमेट फॉर्म में उसके पास काफी बड़ी सी एक टेल भी आ जाती है, मतलब उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और हमने उसकी पावर का एक सैंपल भी देखा, जैसे वो अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन में जाता है वो चमेलियन को इजीली रिपीट कर देता है। और उसके बाद हमें एक और वाइल्ड मोड देखने को मिलता है बेन 10 अल्टीमेट सीरीज के अंदर, पर इस बार केविन के थ्रू देखने को मिलता है। इस बार अल्टीमेट के थ्रू केविन वाइल्ड मोड में ट्रांसफॉर्म होता है और ऐसा तब हुआ था जब स्पेक्टर 13 अर्थ पे आया था। वो यार बेन को सबसे पहले अपने शिप पे लेके जाता है और वो ऑमलेटर्स को हैक करने का ट्राई करता है, जिससे यार ये हो रहा था कि बेन किसी भी एलियन में ट्रांसफॉर्म हो रहा था तो उसके आसपास के लोग एलियन में ट्रांसफॉर्म हो रहे थे, बल्कि वो नहीं हो रहा था। और उस टाइम उसके आसपास ग्वेन और बेन थे, इसलिए बेन जब भी अल्टीमेट्स का यूज कर रहा था ग्वेन और बेन एलियन में ट्रांसफॉर्म हो रहे थे। और एक टाइम ऐसा है कि बेन ने अल्टीमेट्स का यूज करा तो केविन हमें वाइल्ड मोड में ट्रांसफॉर्म होते दिखा और तभी हमने केविन के पास वाइल्ड मोड को देखा था। और फिर हमें डायरेक्ट बेन 10 ओमनीवर्स के अंदर वाइल्ड मोड को दिखाया जाता है। अब ये वाले वाइल्ड मोड का भी लुक हमें काफी ज्यादा चेंज देखने को मिला अगर कंपेयर अल्टीमेट एलियन और क्लासिक वाले वाइल्ड मोड से करोगे तो। देखो डिजाइन तो ऑलमोस्ट सेम ही था, कुछ ज्यादा चेंज नहीं था, 19-20 का ही फर्क था। चेंजेस जो हमें देखने को मिलता है वो उसके ऑमलेटर्स के सिंबल में देखने को मिलता है। पहले ऑमलेटर्स उसके हैंड में थी, उसके बाद उसके चेस्ट में ऑमलेटर्स गई और अब ऑमलेटर्स को उसके नेक पे कर दिया एक बेल्ट के थ्रू। ओमनीवर्स के अंदर वाइल्ड मोड को एक बेल्ट प्रोवाइड कर दिया और ऑमलेटर्स को उस बेल्ट के ऊपर ही लगा दिया। वैसे देखने में ये वाला वाइल्ड मोड ज्यादा सही लग रहा है पुराने वाले डिजाइन से, क्योंकि यार इसके पहले के हम लोग जितने वाइल्ड मोड्स को देखते थे उसके ऑमलेटर्स का प्लेसमेंट हमें थोड़ा सही नहीं लगता था, थोड़ा परफेक्ट नहीं लगता था, पर ओमनीवर्स में इस चीज को परफेक्ट कर दिया। और उसके बाद हमें ओमनीवर्स के अंदर और भी बहुत सारे वल्पिमेंसर्स देखने को मिलते हैं। इस बार जो हमें वल्पिमेंसर्स को दिखाया जाता है वो हमें नल वॉइड के अंदर दिखाया जाता है, पर इसमें बहुत बड़ा चेंजेस है क्योंकि ये वाले जो वल्पिमेंसर्स है काफी ज्यादा अलग वल्पिमेंसर्स है। इनका कलर बिल्कुल अल्टीमेट वाइल्ड मोड जैसा है, मतलब इससे ये तो पता चल गया कि वल्पिमेंसर्स बहुत अलग अलग कलर्स के होते हैं। अभी तक हमने 3 कलर्स के वल्पिमेंसर्स देख लिए, येलो, ब्लू और ये रेड। अब इन 3 वल्पिमेंसर्स को देखने के बाद ये चीज तो कंफर्म हो गया कि और बहुत सारे अलग
अलग अलग कलर्स के वल्पिमेंसर्स होंगे ही। ये वाले वल्पिमेंसर्स हमें जितनी बार देखने को मिले वो हमें नल वॉइड में ही देखने को मिले, और वो जितने बार दिखे वो किसी पे अटैक करते हुए दिखे, कभी केविन के ऊपर अटैक करते हुए, कभी फिल के ऊपर अटैक करते हुए, कभी बेन की पूरी टीम के ऊपर अटैक करते हुए हमने इन वल्पिमेंसर्स को देखा है। उसके बाद जो इस वीडियो का लास्ट वल्पिमेंसर है वो एक प्रिजनल वल्पिमेंसर है, और वो हमें बेन 10 रिबूट के अंदर देखने को मिलता है। और ये चीज हमें वर्सेस द यूनिवर्स मूवी में देखने को मिलता है। जब बेन नल वॉइड के अंदर आ जाता है तो उसकी ऑमनिट्रिक्स छीनने के लिए काफी सारे बुरे प्रिजनल एलियंस आ जाते हैं, और उसके बीच ही हमने इस वाले प्रिजनल वाइल्ड मड को देखा था, यानी वल्पिमेंसर्स को देखा था, जो कि उन सब के साथ मिलकर बेन की ऑमनिट्रिक्स को छीनने आया था। तो इतने वल्पिमेंसर्स हमें बेन 10 के सीरीज के अंदर दिखाए गए हैं अभी तक, वो भी सिर्फ इस एक वीडियो में। इसलिए वीडियो को अभी जाके एक लाइक कर दो अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं करा तो। और मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था यार चैनल सब्सक्राइब करने का, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, क्योंकि यार चैनल सब्सक्राइब करने में आपका ये फायदा होगा कि आप लोग को मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी और आप सबसे पहले वीडियो देख पाओगे। अब मैं तो आप लोगों से डायरेक्ट नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा, बट आप लोग मेरे इस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो, क्योंकि इसमें मैंने काफी सारे एलियंस, विलन्स, ऑमनिट्रिक्स और स्पेशल कैरेक्टर्स के ऊपर वीडियो स्टार्टिंग टू एंड बना के रखा है। तो जब तक मेरी न्यू वीडियो आ रही है आप लोग उनको देख सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस।